नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है और मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप ये वीडियो आखिर तक देख लेते हो तो आपकी ITR को लेकर जो भी कंफ्यूजन है, जो भी डर है और जो भी गलतफहमी है वह सब आज यहीं खत्म हो जाएगी। खासकर यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि हमारी कमाई तो बहुत कम है, हम सिर्फ 10,000 रुपये 15,000 रुपये महीना कमाते हैं, हमें इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR भरने की क्या जरूरत है। दोस्तों यही सोच आगे चलकर बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है, आज नहीं तो कल, लेकिन यह सोच आपकी फाइनेंशियल लाइफ में रुकावट जरूर बनती है। इसलिए आज हम बिल्कुल आसान भाषा में पूरा सच समझेंगे। दोस्तों सबसे पहले एक बात अपने दिमाग में बिल्कुल साफ कर लीजिए, ITR भरना और टैक्स देना ये दोनों एक चीज नहीं है। बहुत से लोग यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे ही हम ITR भरेंगे सरकार हमसे टैक्स मांगने लगेगी, जबकि सच्चाई ये है कि भारत में हर साल करोड़ों लोग ITR भरते हैं और उनमें से लाखों लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एक भी रुपये टैक्स नहीं देना पड़ता। ITR सिर्फ टैक्स वसूलने का कागज नहीं है, बल्कि आपकी फाइनेंशियल पहचान, आपकी इनकम का ऑफिशियल रिकॉर्ड है। अब जरा एक आम आदमी की सोच को समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति 15,000 रुपए महीना कमाता है, साल भर में उसकी इनकम हुई करीब 1,80,000 रुपए। उसे चारों तरफ से यही सुनने को मिलता है कि 2.5 लाख रुपए तक तो टैक्स नहीं लगता, लेकिन फिर ITR भरने की क्या जरूरत है। बात सुनने में सही भी लगती है लेकिन अधूरी है, क्योंकि सरकार यह नहीं देखती कि आप टैक्स के दायरे में आते हैं या नहीं, बल्कि यह भी देखती है कि आपकी अर्निंग का ऑफिशियल रिकॉर्ड है या नहीं। दोस्तों आज का समय पहले जैसा नहीं रहा। पहले कैश चलता था, हिसाब किताब हाथ में होता था और ज्यादातर चीजें लोकल रहती थी, लेकिन आज आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ डिजिटल हो चुकी है। आपका बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, UPI, सैलरी, फ्रीलांसिंग इनकम सब कुछ एक सिस्टम से जुड़ चुका है। अगर आप पैसे कमा रहे हो चाहे कम ही क्यों ना हो और वह पैसा बैंक अकाउंट में आ रहा है तो सिस्टम को पता चल रहा है कि आप अर्निंग कर रहे हो। अब अगर अर्निंग दिख रही है लेकिन ITR नहीं दिख रहा तो फ्यूचर में सवाल उठ सकता है। अब सबसे जरूरी सवाल का जवाब देते हैं, क्या 10,000 या 15,000 रुपए महीना कमाने वाले को ITR भरना चाहिए? दोस्तों इसका सीधा जवाब कई मामलों में हाँ है। हो सकता है कि आज आपको टैक्स ना देना पड़े, लेकिन ITR भरना आपके लिए प्रोटेक्शन की तरह काम करता है। यह आपके फ्यूचर की परेशानियों से बचाता है। अब मैं आपको एक एक करके बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ कि कम इनकम होने के बावजूद ITR क्यों जरूरी हो सकता है। सबसे पहली वजह है बैंक अकाउंट और ट्रांजैक्शन। आज लगभग हर इंसान UPI इस्तेमाल करता है। किसी की सैलरी बैंक में आती है, कोई फ्रीलांसिंग करता है, कोई छोटा बिजनेस करता है, कोई ऑनलाइन काम करता है। अब सोचिए पूरे साल आपके अकाउंट में 2-3 लाख रुपए का मूवमेंट हो रहा है, लेकिन आपने कभी ITR नहीं भरा। ऐसे में अगर बैंक या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फ्यूचर में पूछे कि आपके इनकम का सोर्स क्या है तो आपके पास जवाब क्या होगा? अगर आपने ITR भरा है तो आप शांति से कह सकते हो कि यही मेरी इनकम है और यह मैंने रिटर्न में दिखा रखी है। दूसरी बड़ी वजह है लोन और क्रेडिट कार्ड। आज नहीं तो कल हर इंसान को कभी ना कभी लोन की जरूरत पड़ती है। बाइक लोन हो, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन या फिर क्रेडिट कार्ड। दोस्तों बैंक सबसे पहले आपसे इनकम प्रूफ मांगता है और सबसे भरोसेमंद इनकम प्रूफ होता है ITR। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए लोन से वंचित रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी ITR भरा ही नहीं होता। इनकम कम होना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनकम का रिकॉर्ड ना होना प्रॉब्लम बन जाता है। तीसरी वजह है गवर्नमेंट स्कीम और बेनिफिट्स। आज सरकार बहुत सी योजनाएं चला रही है जिनमें इनकम प्रूफ मांगा जाता है। कई जगह ITR को ऑफिशियल इनकम प्रूफ माना जाता है। अगर आपने ITR नहीं भरा तो आप कई स्कीम के लिए एलिजिबल होते हुए भी बाहर हो सकते हो, यानी नुकसान आपकी इनकम का नहीं, आपकी अवेयरनेस की वजह से होता है। चौथी वजह होती है वीजा और फॉरेन ट्रेवल। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम कभी बाहर नहीं जाएंगे तो हमें ITR की क्या जरूरत है, लेकिन जिंदगी कब क्या मोड़ ले ले कोई नहीं जानता। जॉब अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी या किसी फैमिली रीजन से अगर आपको बाहर जाना पड़े तो एम्बेसी आपसे ITR मांग सकती है, और ITR ना होने का मतलब कि आपके पास ऑफिशियल इनकम रिकॉर्ड नहीं है और यही चीज वीजा रिजेक्ट होने की वजह बन सकती है। अब दोस्तों यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, सरकार यह नहीं कह रही कि हर कमाने वाला इंसान टैक्स दे। सरकार बस ये चाहती है कि जो लोग अर्निंग कर रहे हैं उनका रिकॉर्ड साफ साफ सिस्टम में हो। यही वजह है कि कम इनकम वालों को भी ITR भरने की सलाह दी जाती है। ITR सिस्टम को बताता है कि हाँ मैं कमा रहा हूँ लेकिन मेरी इनकम इतनी ही है। अब बात करते हैं उस डर की जिससे लोग सबसे ज्यादा घबराते हैं, पेनल्टी और नोटिस। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर ITR नहीं भरा तो भारी जुर्माना लगेगा। दोस्तों सच्चाई यह है कि पेनल्टी हर किसी पर अपने आप नहीं लगती। पेनल्टी तब लगती है जब आपकी इनकम ऐसी हो जहाँ ITR मैंडेटरी हो और फिर भी आपने जानबूझकर नहीं भरा। अगर आपकी इनकम कम है और आपने सही जानकारी के साथ ITR भर दिया तो डरने की कोई जरूरत नहीं होती। अब सवाल आता है कि 15,000 कमाने वाला कैसे डिसाइड करे कि उसे ITR भरना चाहिए या नहीं। इसका सबसे सिंपल रूल ये है कि अगर आपकी इनकम बैंक में आ रही है, पैन कार्ड है और फ्यूचर में लोन
क्रेडिट कार्ड या फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हो तो ITR जरूर भरिए। यह आपकी सेफ्टी फाइल की तरह काम करेगा। बहुत से लोग पूछते हैं कि ITR भरना मुश्किल तो नहीं है। दोस्तों आज के समय में ITR भरना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। ऑनलाइन पोर्टल है इसका और बेसिक डिटेल डालनी होती है वहाँ पर। लो इनकम वालों के लिए सिंपल ITR फॉर्म होता है। ज्यादातर मामलों में CA की भी जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ी सी जानकारी और आधा घंटा समय देकर आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हो। अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि एग्जांपल से बात ज्यादा साफ हो जाती है। देखो, एक लड़का 12,000 रुपए महीना कमाता था। उसने कभी ITR नहीं भरा क्योंकि उसे लगता था कि हमारी इनकम तो कम है। जब उसे बाइक लोन चाहिए था तो बैंक ने लास्ट 2 साल का ITR मांगा उससे। उसके पास कुछ नहीं था और उसका लोन दोस्तों रिजेक्ट हो गया। वहीं दूसरा लड़का 14,000 रुपए महीना कमाता था, लेकिन उसने हर साल ITR भरा था। उसकी इनकम कम थी, फिर भी बैंक ने उसे लोन अप्रूव कर दिया। फर्क सिर्फ अवेयरनेस और हैबिट का था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम तो कैश में काम करते हैं, हमें ITR की क्या जरूरत। दोस्तों जैसे ही कैश बैंक में जमा होता है वह रिकॉर्ड बन जाता है। अगर फ्यूचर में क्लैरिफिकेशन मांगी गई और आपके पास ITR है तो आप कॉन्फिडेंट रहते हो। अगर ITR नहीं है तो वह छोटी सी इनकम भी डाउट बन सकती है। दोस्तों ITR कोई बोझ नहीं है, यह आपकी फाइनेंशियल डायरी है। ये दिखाता है कि आप ईमानदारी से कमा रहे हो चाहे कम कमा रहे हो। सिस्टम ऐसे लोगों को परेशान नहीं करता जो साफ रिकॉर्ड रखते हैं। परेशानी वहीं आती है जहां रिकॉर्ड नहीं होता। अब वीडियो के एंड में दोस्तों मैं आपको बिल्कुल साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, अगर आपकी इनकम 10,000 15,000 रुपए महीना है तो खुद को छोटा मत समझिए। आज आप यहाँ हो, कल आप आगे भी बढ़ोगे और जब आप आगे बढ़ोगे तब आपकी यह छोटी सी आदत यानी हर साल ITR भरना आपको बहुत काम आएगी। लोन, क्रेडिट कार्ड, वीजा, गवर्नमेंट स्कीम, किसी भी जगह आपको टेंशन नहीं होगी। अब वीडियो के आखिर में कुछ छोटी लेकिन बहुत जरूरी बात याद रख लीजिए। ITR भरने का मतलब टैक्स देना नहीं होता। कम इनकम पर भी आप 0 टैक्स के साथ ITR भर सकते हैं। ITR सबसे भरोसेमंद इनकम प्रूफ है। गलत जानकारी भरना सबसे बड़ी गलती होती है, इसलिए हमेशा सही डिटेल दो। अगर कभी ITR लेट हो जाए तो घबराइए मत, अपडेटेड रिटर्न का ऑप्शन रहता है। और सबसे जरूरी बात, आज से ही हर साल ITR भरने की आदत बना लीजिए, क्योंकि यही आदत आपको फ्यूचर के नोटिस, डर और परेशानी से बचा सकती है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो सच में काम की लगी हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वे भी इन रूल्स को समझ सके और वे भी फ्यूचर में आने वाली किसी भी परेशानी से बच सके। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।